नई डरावनी कहानी पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कहानी का नाम कृष्णकुंड, जहां मौत भी लौट कर आती है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कृष्णपुरा। चारों तरफ पहाड़, साल और सागौन के पेड़, और गांव के बीचों बीच एक पुराना जलाशय कृष्णकुंड। दिन में वह कुंड बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही उसके पानी से आती थी एक अजीब सी सड़ांत और कभी-कभी रोने की आवाजें। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो कृष्णकुंड में गया वो पूरा कभी वापस नहीं आया। हाल की घटनाएं, पिछले 20 दिनों में गांव से 5 लोग गायब हो चुके थे। न लाश मिली, न कोई निशान। सभी की आखिरी बार कृष्णकुंड के पास देखे जाने की बात सिर्फ एक संयोग नहीं लग रही थी। इसी वजह से हर रात गांव के पीपल के नीचे लोग इकट्ठा होने लगे। यह कोई हादसा नहीं है, यह आवाज थी हरिनाथ पांडे की, गांव के पुराने मास्टर। मैंने 40 साल इस गांव में बिताए हैं। इतनी मौतें इतने कम समय में, यह किसी शक्ति का काम है। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, कुंड के पास फिर से वो साधु दिखाई दिया है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वह साधु करीब 6 महीने पहले एक अजनबी साधु गांव में आया था। लंबे जटाजूट बाल, राख से सना शरीर और आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे आत्मा तक उतर जाए। वह कृष्णकुंड के किनारे एक टूटी हुई शिव मूर्ति के पास रहने लगा। गांव वालों ने पूछा, बाबा यहां क्यों ठहरे हैं? साधु बस इतना बोला, जो यहां नहीं ठहरता वही सबसे पहले मरता है। परदेसी का आना। इन्हीं सब घटनाओं के बीच एक शाम गांव में आया एक युवक, अमित शेखर, पत्रकार था। रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्ट करने आया था। जब उसने कृष्णकुंड का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे वहीं जाना है, उसने कहा। गांव वालों ने रोका, समझाया, डराया, लेकिन अमित हंस पड़ा। डर बेचने वालों से मैं नहीं डरता। वह रात के करीब 11 बजे अमित कैमरा लेकर कृष्णकुंड की ओर बढ़ा। जंगल में सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं ढोल जैसी धीमी आवाज। अचानक उसका कैमरा बंद हो गया और तभी पानी से एक आवाज आई, आ गया अगला। और कुंड के अंदर अमित पीछे मुड़ा, लेकिन रास्ता गायब था। कुंड का पानी अब स्थिर नहीं था, उसमें चेहरे उभर रहे थे, दर्द में तड़पते, चीखते चेहरे। और तभी वह साधु अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में खोपड़ी से बना पात्र था। हर बलि, साधु बोला, मुझे एक और जीवन देती है। उधर गांव में पीपल के नीचे अचानक हवा तेज हो गई। वीरेंद्र सिंह काका चिल्लाए, आज फिर कोई नहीं बचेगा। गांव के लोग मशालें लेकर कृष्णकुंड की ओर दौड़े। इन टकराव जैसे ही अमित की चीख जंगल में गूंजी, मशाल की रोशनी में गांव वाले पहुंच गए। साधु ने मंत्र पढ़ा, पानी उबलने लगा, लेकिन तभी कुंड से एक कंकाल हाथ बाहर आया और साधु का पैर पकड़ लिया। उसकी चीख आज भी जंगल में गूंजती है। अंत या शुरुआत, सुबह कुंड शांत था, साधु गायब, अमित बेहोश। लेकिन गांव वाले जानते थे, कृष्णकुंड भूखा है और वह फिर मांगेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं। कृष्णकुंड, जहां मौत भी लौट कर आती है, पार्ट 2, साधु का असली सच। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रात में नींद उड़ाने का दम रखती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें, क्योंकि अब कहानी असली डर की ओर बढ़ चुकी है। अगली सुबह की पहली किरण कृष्णपुरा गांव पर पड़ी, लेकिन गांव की हवा में अब भी डर तैर रहा था। अमित शेखर पीपल के नीचे बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहला सवाल था, वो साधु, वो जिंदा है ना? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, कोई कुछ नहीं बोला। वीरेंद्र सिंह काका का खुलासा। वीरेंद्र सिंह काका धीरे धीरे आगे आए, उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा वो कोई साधु नहीं था। अमित चौंक गया। तो फिर? काका ने गहरी सांस ली। वो था कालदेवगिरी। यह नाम सुनते ही कुछ बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। 25 साल पुरानी कहानी। 25 साल पहले कृष्णपुरा में भीषण अकाल पड़ा था। फसलें सूख गईं, लोग मरने लगे। तभी गांव में आया था एक तांत्रिक, कालदेवगिरी। उसने कहा था, अगर गांव को बचाना है तो कृष्णकुंड को जीवन देना होगा।
गांव वाले समझ नहीं पाए और फिर पहली बलि दी गई। बलि का सच। जिस दिन पहली बलि दी गई उस रात कृष्ण कुंड में पानी भर गया। अगले दिन बारिश हुई, फसलें लहलहा उठीं, गांव बच गया। लेकिन कीमत बहुत भारी थी। कालदेव ने कहा, हर 5 साल में एक बलि। पर लालच बढ़ता गया। बलि अब जरूरत नहीं, आदत बन गई। साधु को मारने की गलती। 15 साल पहले गांव वालों को एकला आए। उन्होंने कालदेव को कुंड के पास ही मार डाला। उसकी लाश कृष्ण कुंड में फेंक दी गई। लेकिन जो आत्मा अधूरी साधना में मरे वो मरती नहीं। अमित को क्यों चुना गया? अमित ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन मुझे ही क्यों? काका बोले। परदेसी, अकेला और कुंड की सच्चाई जानने वाला। तू बलि नहीं था बेटा, काका बोले। तू उत्तराधिकारी था। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात होते ही कृष्ण कुंड से फिर आवाजें आने लगीं। इस बार सिर्फ रोना नहीं, नाम लिया जा रहा था। अमित, अमित। अमित पसीने में भीग गया। तभी कुंड के पानी से एक चेहरा उभरा, वही साधु। लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेतावनी। साधु की आवाज हवा में गूंज उठी। 3 रातें। अगर 3 रातों में मेरी साधना पूरी नहीं हुई तो पूरा कृष्णकुंड बन जाएगा। धरती कांप उठी। पार्ट 2 का अंत। गांव वाले समझ गए, अब यह सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। और अगली रात कुंड से जो बाहर आया वो इंसान नहीं था। आगे क्या होगा? क्या अमित अपनी किस्मत बदल पाएगा? क्या कृष्णकुंड को रोका जा सकता है? तीसरी रात क्या होगा? कृष्णकुंड, जहां मौत भी लौट कर आती है। पार्ट 3, जब डर ने नाम लेकर बुलाया। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो दिल में उतर जाती हैं। आज की कहानी भी वैसी ही है। उस रात अमित को नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो वही आवाज कानों में गूंजती, अमित। तीसरी रात वो पहली बार अपने जीवन में सचमुच डर गया था। न कैमरा याद था, न पत्रकारिता, न बहादुरी। बस एक सवाल, अगर मैं बच गया तो क्या ये गांव बचेगा? दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाने की ताकत देती है। तीसरी रात की शुरुआत। रात ठीक 12 बजे कृष्णकुंड के आसपास हवा अचानक रुक गई। न पत्ते हिले, न कीड़े बोले। गांव के सभी कुत्ते एक साथ रोने लगे। वीरेंद्र सिंह काका अमित के पास आए। बेटा, आज जो होगा वो टाला नहीं जा सकता। अमित ने पहली बार किसी बुजुर्ग का हाथ मजबूती से पकड़ा। वो कुंड के पास जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कृष्ण कुंड का पानी काला होता गया। पानी के अंदर परछाइयां हिल रही थीं और फिर एक एक करके चेहरे उभरने लगे। वही लोग जो पिछले 1 महीने में मरे थे। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है। तो कालदेव की आत्मा कुंड के बीचों बीच पानी फट गया और उसमें से कालदेव गिरी बाहर आया। लेकिन अब वो इंसान नहीं था, उसका शरीर आधा पानी आधा धुआं बन चुका था। अमित, तू भाग सकता था, लेकिन तू रुका। अमित की आवाज कांप गई। अगर मेरी वजह से कोई और नहीं मरेगा तो मैं तैयार हूं, सच जो तोड़ देता है। कालदेव हंसा। तू समझा नहीं, बलि खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। उसने हाथ उठाया। कुंड के अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, बाबा, मुझे बाहर आना है। वीरेंद्र काका फूट फूट कर रो पड़े। ये मेरी पोती है। फैसला? अमित आगे बढ़ा। अगर कुंड को एक आखिरी जीवन चाहिए तो वो मेरा होगा। उसने कुंड में कदम रखा। पानी ठंडा नहीं था, जल रहा था। कालदेव चिल्लाया, नहीं, तू नियम तोड़ रहा है। चमत्कार या श्राप? जैसे ही अमित पूरी तरह पानी में डूबा, कुंड का पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। परछाइयां एक एक कर मुक्त होने लगीं। कालदेव की चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर सब शांत। सुबह कुंड सूखा था, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन अमित कभी नहीं मिला। आखिरी सच्चाई। आज भी कृष्णपुरा में जब कोई नया आता है तो लोग कहते हैं, रात में कुंड के पास मत जाना, क्योंकि कभी कभी पानी में एक चेहरा दिखता है जो मुस्कुराकर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए डर रोक लिया है। कृष्णकुंड, जहां मौत भी लौट कर आती है। पार्ट 4 फाइनल, जो लौट आया वो इंसान नहीं था। नमस्कार दोस्तों, कुछ कहानियां
खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। आज की कहानी का अंत आप सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। और अमित के गायब होने के बाद अमित के कुंड में उतरते ही सब कुछ शांत हो गया था। गांव वालों ने समझ लिया था कि अब सब खत्म हो चुका है। कृष्ण कुंड सूख चुका था, परछाइयां नहीं थीं, आवाजें नहीं थीं, लेकिन गांव का सुकून भी लौट कर नहीं आया। वीरेंद्र सिंह काका हर सुबह कुंड के किनारे बैठते और देर तक पानी को देखते रहते, जैसे किसी के लौटने का इंतजार हो। दोस्तों, अगर आपने यहां तक कहानी देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत कम लोग आखिर तक सुनते हैं। 7वां दिन, अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सो चुका था। तभी पीपल के पेड़ के नीचे किसी के चलने की आवाज आई। थप थप। वीरेंद्र काका की आंख खुली। सामने एक परछाई खड़ी थी। लंबा कद, गीले कपड़े और आंखें अजीब तरह से शांत। अमित वापस आया। अमित? काका की आवाज कांप गई। वो मुस्कुराया। काका, कुंड अब नहीं मांगेगा। काका रो पड़े। तू जिंदा है बेटा? अमित ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से काका के माथे पर हाथ रखा। उस पल काका को लगा जैसे सारा डर सीने से निकल गया हो। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां कहानी सबसे गहरी हो जाती है। ऐसा असली सच। अगले दिन गांव वालों ने देखा, कृष्ण कुंड में फिर से पानी था, लेकिन अब वो काला नहीं था। पानी साफ था, शांत था। पर अमित कभी गांव में नहीं रुका। वो सिर्फ अमावस्या की रात दिखता था। जिसने देखा वो समझ गया। जो भी अमावस्या की रात कुंड के पास गया, उसने अमित को देखा, लेकिन वो न पूरी तरह इंसान था, न आत्मा। उसकी आंखों में डर नहीं था, जिम्मेदारी थी। आखिरी चेतावनी। आज भी कृष्णपुरा में एक बात कही जाती है, कृष्ण कुंड को कभी लालच मत दिखाना, क्योंकि अब उसकी रखवाली खुद एक इंसान करता है। भी अंतिम दृश्य। एक बूढ़ा आदमी जो रास्ता भटक गया था, कुंड के पास पहुंचा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ, आगे मत जाओ। वो पलटा। अंधेरे में एक मुस्कुराता चेहरा था। कहानी समाप्त। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर कभी रात के सन्नाटे में पानी आपको नाम लेकर बुलाए, तो समझ जाइएगा कृष्ण कुंड अभी जाग रहा है।